दोस्तों ये पेजेस देख रहे हैं आप? ये सिर्फ़ कागज़ नहीं है, ये मेरी मेहनत है और एक्चुअल हैंड रिटेन नोट्स हैं, जिन्होंने मुझे बैंकिंग टर्म्स को सिम्प्लीफ़ाई करने में बहुत मदद की है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था 50 लाइक्स का टारगेट, वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आज ये पूरा नोटबुक आपको दे रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। लेकिन रुकिए, पीडीएफ डाउनलोड करने से पहले समझ लीजिए कि इन नोट्स को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि एग्ज़ाम एनालिटिक्स का मतलब सिर्फ़ पढ़ना नहीं है, सही तरीके से एनालिसिस करना है, ताकि आप इंटरव्यूअर के सामने एक ऑफ़िसर की तरह जवाब दे सकें। ओके, तो इस टॉपिक को एक बार देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इस टॉपिक को अगर आप देखेंगे कहीं पर भी ना सर्च करके तो ये लगभग 2-3 पेज मतलब इससे ज़्यादा का ही होगा। लेकिन ये जो पूरा टॉपिक है वो सिर्फ़ एक इतने में ही आपका ख़त्म हो गया और इसमें कुछ भी ऐसा छूटा नहीं है। आप चाहें तो एक बार वेरीफ़ाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसे पढ़ना कैसे है और ये माइंड मैप कैसे आपको हेल्प करेगा। जैसे कि बैंक जो है वो अब कभी भी लोन देता है, तो बैंक के लिए जो लोन होता है वो एसेट होता है, ठीक है? जो एसेट है वो 2 तरीके से उसके लिए काम कर सकता है, एक स्टैंडर्ड एसेट और एक होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। का मतलब ये है कि बैंक ने अपना जो लोन दिया और उसको वापस मिल गया अपना और ऐसा लोन जो कि उसे वापस नहीं मिला, देने के बाद किसी को, वो कहलाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट या फिर जिसे हम कह रहे हैं एनपीए। जो स्टैंडर्ड एसेट है, वो 2 तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है स्ट्रेस्ड और एक हो सकता है रेगुलर। मतलब रेगुलर का मतलब ये है कि विदाउट कोई डिले, जिस टाइम पे बैंक को वापस चाहिए था, उसी टाइम पे मिल गया, तब वो कहलाता है रेगुलर, विदाउट एनी डिले। लेकिन वहीं अगर जो हमारा एसेट या फिर जो भी लोन्स दिया हुआ था बैंक ने, उसको अगर टाइम पे नहीं मिलता, उसमें कुछ डिलेज़ हो जाते हैं, तो वो कहलाता है स्ट्रेस्ड एसेट। और स्ट्रेस्ड एसेट जो होता है, वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि उसको एसएमए 0, एसएमए 1 और एसएमए 2 मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट। जो एसएमए 0 है, वो वन्स 30 डेज़ का अगर डिले है, एसएमए 1 अगर 31 से 60 डेज़ का डिले है, एसएमए 2 अगर 61 से 90 डेज़ का डिले है। ओके। अब बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एसएमए 2 पे 90 डेज़ तक था, अगर वही लोन जो है कंसिडर्ड एज़ एनपीए इफ इट हैज़ नॉट बीन सर्विस्ड फॉर वन टर्म। वन टर्म का मतलब यहाँ पर क्या है 90 डेज़। अगर 90 डेज़ से ज़्यादा हो चुके हैं और उसको हम वापस रीपे नहीं किए हैं बैंक को, तो वो कहलाएगा एनपीए। एनपीए भी 3 कैटेगराइज़्ड है कि पहला है सबस्टैंडर्ड, अगर अप टू 12 मंथ तक या फिर 1 ईयर तक इसे नहीं पे किया गया है। एक है डाउटफुल, अगर वो 12 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो वो डाउटफुल कैटेगरी में आएगा। देन है लोन एसेट, मतलब इसको अब रिकवर किया ही नहीं जा सकता। लॉस एसेट कैसे हो सकता है किसी के लिए? जैसे मान लीजिए कोई फार्मर है, उसने कोई लोन लिया था, ठीक है? उसका कोई नॉमिनी नहीं है और वो उसका डेथ हो गया, तब उसको तो रिकवर नहीं किया जा सकता, ठीक है? एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इस स्ट्रेस्ड कैटेगरी या फिर रेगुलर कैटेगरी में कि अगर 80% अगर पे कर दिया गया है ना? और उसके बाद अगर कुछ गैप आता है तो वो एनपीए की कैटेगरी पे नहीं जाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, नोट मैंने लिखा है यहाँ पे नॉर्मल जो भी एनपीए होता है वो 90 डेज़ के बाद के लिए होता है, लेकिन वही एमएसएमई का केस होगा तो वो 180 डेज़ हो जाएगा। और यहाँ पर फॉर्मूला है, आप इसे याद रख सकते हैं कि ग्रॉस एनपीए हम कैसे निकालते हैं। मतलब ये है कि मान लीजिए एग्ज़ाम्पल से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जैसे टोटल लोन पोर्टफोलियो का मतलब बैंक ने 100 करोड़ दिया है लोन पे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मान लीजिए उनका कितना है, 10 करोड़ उसमें से उनका है। तो वही इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा 10%, तो वही ग्रॉस एनपीए उनका कितना चल रहा है 10%। तो ऐसे ही ग्रॉस एनपीए को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी करंटली हमारा ग्रॉस एनपीए जितना कम होगा बैंक्स के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू। ओके, मैंने प्रोवाइड कर दिया आपको गूगल ड्राइव, आप उसको ओपन कर लेना। उसमें आपको सारा ये मेरा नोट्स आपको मिल जाएगा। अगर ओपन नहीं हो रहा है तो देन आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपलोड करके दे दूँगा। ओके।